परिवारवाद एनडीए के लोग करते हैं, चिराग पासवान जी ही नहीं। चिराग पासवान जी को 5 गो अगर टिकट मिला तो सब अपने परिवार के लोग को ही देते। कहीं का सीट गले का फांस नहीं बना हुआ है, ये आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। पप्पू यादव जी हमेशा उनका जो बयान रहता है राजनीतिक में, हमको समझ में नहीं आता है पप्पू यादव जी का। कभी कुछ ऐसे बयान से कोई औचित्य नहीं है। वो अपना लड़ना है लड़े, स्वतंत्र है, लेकिन पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन का प्रत्याशी बीमा भारती जी है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग तो तय हो गया और औपचारिक ऐलान भी हो गई। राजद जो है 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 और वाम दल जो घटक दल हैं वो 5 सीटों पर। ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट कहीं ना हॉट सीट बन गया है। पूर्णिया अब आरजेडी के लिए गले का फांस बना हुआ है। बीमा भारती वहां से उम्मीदवार है, तो दूसरी ओर पप्पू यादव भी दावा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक और कद्दावर नेता मुकेश कुमार यादव जी हैं। सीधा सवाल सर, पूर्णिया सीट आपके लिए गले का फांस बन चुका है, क्या वजह है? कहीं का सीट गले का फांस नहीं बना हुआ है, ये आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। और महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बिहार में है, कांग्रेस हो, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वाम दल के नेता को और कांग्रेस के नेता को बैठकर मिलकर सीट शेयरिंग की गई है। सबकी सहमति बनी है और सीट शेयरिंग हो गया तो कोई औचित्य नहीं बनता है। कोई नेता पार्टी से ऊपर उठकर जो अपना बयान देते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। और वहां राष्ट्रीय जनता दल के खाते में पूर्णिया सीट गई है और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, वहां हम लोग के प्रत्याशी बीमा भारती प्रत्याशी बनाई गई है। बीमा भारती जी राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी है ही, महागठबंधन की प्रत्याशी है और कांग्रेस और वाम दल सबकी सहमति से प्रत्याशी बनी है। लेकिन पप्पू यादव जो चुनौती दे रहे हैं निर्दलीय, अब वो खड़ा हो रहे हैं आपके पप्पू खिलाफ। यादव जी हमेशा उनका जो बयान रहता है राजनीतिक में, हमको समझ में नहीं आता है पप्पू यादव जी का। कभी कुछ ऐसे बयान से कोई औचित्य नहीं है। वो अपना लड़ना है लड़े, स्वतंत्र है, लेकिन पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन का प्रत्याशी बीमा भारती जी है। लेकिन इस बार यादव किसके ओर जाएंगे, क्योंकि यादव पप्पू यादव को लेकर नाराज हो गए हैं यादव समाज। यादव की बात मत कीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी यादव ही नहीं, सभी जाति सभी धर्म, खास करके नौजवान जो विकास पसंद रोजगार पसंद लोग हैं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक्सेप्ट करते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव उनका लीडर मानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ यादव और मुसलमान के ही नेता नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अति पिछड़ा, दलित, व्यवसायिक, स्वर्ण सभी लोग, खासकर नौजवानों में जो रोजगार पसंद लोग हैं, विकास पसंद लोग हैं, उनका चहेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और पूरे बिहार में इस बार जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा महागठबंधन के पक्ष में। सीतामढ़ी भी आप ही के संसदीय क्षेत्र पड़ता है और आप वहां से विधायक भी हैं बाजपट्टी से, तो ऐसे में सीतामढ़ी के उम्मीदवार कौन होंगे? क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग भी हो गया, उम्मीदवार भी हो गए, मैदान में भी आ गए, लेकिन आपके मात्र 12 ही उम्मीदवार अभी मैदान में हैं। देखिए, नेता उम्मीदवार गठबंधन और उम्मीदवारी हमारे नेता तय करते हैं। नेता जिसको सिंबल देकर भेजेंगे, महागठबंधन के लोग और महागठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर महागठबंधन प्रत्याशी को जिता के हम लोग भेजने का काम करेंगे। एक सवाल है सर कि जिस तरीके से आप लोगों पर परिवारवाद का सवाल उठता था, अब वो लोग भी परिवारवाद के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी ने अपने बहनोई को दे दिया है सीट जमुई। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी भी मैदान में आ रही है समस्तीपुर लोजपा के टिकट से। तो क्या लगता है कि जो परिवारवाद पे सवाल उठाते थे वो कैसे जवाब दे पाएंगे जनता के देखिए, बीच? हमारे नेता और हम लोग परिवारवाद पर नहीं है। हमारे जो लोग हैं, चाहे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, वो लोकतंत्र में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वो परिवारवाद नहीं कहते हैं। और उनको हिम्मत है अन्य एनडीए के लोगों को तो चुनाव में लड़ कर आए। परिवारवाद तो वो करते हैं, परिवारवाद एनडीए के लोग करते हैं, चिराग पासवान जी ही नहीं। चिराग पासवान जी को 5 गो अगर टिकट मिला तो सब अपने परिवार के लोग को ही दे देते हैं। लेकिन हमारे नेता सभी धर्म सभी जाति सभी बिरादरी के लोग को टिकट देते हैं। बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव जी के लड़का मधुबनी से चुनाव लड़े, परिवारवाद नहीं है। संजय जायसवाल जी के पिताजी भी थे, वो परिवारवाद नहीं है। कई नेता
जो भारतीय जनता पार्टी के उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं वो परिवारवाद नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में परिवारवाद है तो वो एनडीए में परिवारवाद है। अभी अशोक चौधरी जी की पुत्री चुनाव लड़ रही है, वो परिवारवाद नहीं है। अभी चिराग पासवान जी के बहनोई चुनाव लड़ रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। तो करते हैं वो लोग, हम लोग के नेता पर झूठा इंजाम लगाते हैं। हमारे नेता खास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिस समय 1990 के दशक से पहले जिसको जुबान नहीं था, जिनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया जाता था, वैसे लोगों को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब जमाना आया तो ऐसे लोगों को अधिकार मिला, बोलने का ताकत मिला, बैठने का अधिकार मिला, अपना अधिकार मांगने के लिए आवाज मिला। और आज उनके पुत्र आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार ही नहीं पूरे देश में एक माहौल बनाए हैं, जो रोजगार का, नौकरी देने की बात अब पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हमारे नेता का नकल लोग करने जाएंगे। और रोजगार, सही बात, जो देश की स्थिति है वो महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, इसकी होनी चाहिए, न कि धर्म की बात होनी चाहिए। अब धीरे धीरे मीडिया के साथ 400 भी पार का जो मिशन है उसमें कितना वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा, जो 400 पार होता है कि 200 पार नहीं हो पाता है, वो चुनाव में पता चलेगा। जनता सब देख रही है। और जनता से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव में एजेंडा होना चाहिए विकास, एजेंडा होना चाहिए महंगाई, एजेंडा होना चाहिए रोजगारी, बेरोजगारी। इसको खास करके सभी जनता, सभी लोगों से, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, जो राजनीतिक दल के लोग हो, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकार कहीं ना कहीं गठबंधन के माध्यम से सरकार में मुख्यमंत्री भी नहीं बने, उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के सबसे थके हुए में, देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से 5 लाख सरकारी नौकरी का दिलवाने का काम किए हैं। तो देखिए, हमारे साथ मुकेश कुमार यादव जी थे, जो आरजेडी के विधायक है और कद्दावर नेता हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि इस बार जो एजेंडा है वो नौकरी है, रोजगार है, शिक्षा है। कई ऐसी महंगाई के मुद्दे हैं जिसमें देश को लेकर अब जनता के बीच जाने का काम पूरा है, क्योंकि अब आचार संहिता भी लग गया है और पहले चरण का मतदान भी होना है 19 अप्रैल को। इसको लेकर अब तैयारी जोरों पर है और सभी पार्टियां ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, देखते रहें।